सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ये सुनहरी किरणें सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, ये लाती हैं नई उम्मीदें, नए सवाल और खबरों की ताज़ा हलचल। हर दस्तक, हर सरगोशी और हर बड़ी हलचल को आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए हम हैं तैयार, पूरी सतर्कता और सटीकता के साथ। देश की सियासत में आज कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख, कहां मौसम ने दी राहत की ठंडी फुहार और कहां दिखाया अपना रौद्र रूप। हर वो खबर जो आपके आज को छूती है और आपके कल को दिशा देती है, उस पर रहेगी हमारी पैनी नज़र। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये है आपके दिन की दमदार, तेज और भरोसेमंद शुरुआत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलने जा रहा है खबरों का वो खास पिटारा, जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 खबरें। आज से देश में कई बड़े नियम बदल रहे हैं। इन नियमों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नए ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू होंगे, जिनके तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद एटीएम ट्रांजैक्शन महंगे होंगे। वन स्टेट वन आरआरबी योजना से ग्रामीण बैंकों का विलय होगा और इसके अलावा सेविंग अकाउंट एफडी पर ब्याज नियम और एलपीजी सिलेंडर से जुड़े नए नियम लागू होंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा आज से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की जानकारी दी गई है और आज से राज्य में सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 तक स्कूल संचालित किए जाएंगे। आज से पहली डिजिटल जनगणना शुरू हो रही है। ये गणना इस बार पेन और कागज से नहीं, बल्कि मोबाइल की एक क्लिक से आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगी। 2 चरणों के इस सफर में पहले आपके मकानों की गिनती होगी, फिर फरवरी 2027 में 33 सवालों के जरिए प्रगणक फिर से डोर टू डोर जाएंगे। वो घर का हर तरह का डेटा जुटाएंगे। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी से जुड़े नए नियमों पर चर्चा कर रही हैं। मई 2026 में एक घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे एलपीजी की मासिक बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया का मौजूदा परिदृश्य बदल जाएगा। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के पहाड़पुर चौक पर आज से 9 दिवसीय श्री श्री 1008 राम जानकी हनुमत प्रतिष्ठात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। यह महायज्ञ समस्त ग्रामवासियों द्वारा यज्ञाचार्य भोलेश्वरानंद के सानिध्य में आयोजित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज से नहरों में 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की घोषणा की है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और इस पहल का उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम करना और 6,700 करोड़ के निवेश से सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी आज नालंदा आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रमेरा प्रखंड के प्रणामा गांव आएंगे। सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों को टेम्परेरी रेड जोन यानी नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस हफ्ते आसमान में कुछ ऐसा कमाल होने वाला है, जिसे देखने का मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस शुक्रवार यानी आज चांद एकदम अलग नजर आने वाला है, जो आम पूर्णिमा या फुल मून से हटकर होगा। वैज्ञानिकों की माने तो इस बार हम माइक्रो मून के गवाह बनने जा रहे हैं। ये चांद वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम रोज देखते हैं। इसकी चांदनी थोड़ी फीकी होगी और आकार देखकर कई लोगों के तो होश ही उड़ जाएंगे। आज महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नया अध्याय जुड़ेगा, जब भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक मिसिंग लिंक को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट खंडाला घाट के उस हिस्से को पूरी तरह खत्म कर देगा, जहां अक्सर जाम और हादसों का डर रहता था। बिहार में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आज और 2 मई 2026 को राज्य के सभी जिलों में बारिश होगी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। पटना, गया और भागलपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 3 मई के बाद एक बार फिर गर्मी का असर दिखेगा। और अब जरा वक्त की रफ्तार को थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर, जहां हर पल में छुपी है बीते कल की एक दिलचस्प कहानी। जी हाँ, समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे अतीत के वो पन्ने, जहां इतिहास खुद अपनी दास्तां सुनाता है। जज्बातों की गूंज, संघर्षों की छाप और उपलब्धियों की चमक के साथ पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। क्योंकि हर तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक संख्या नहीं होती, बल्कि एक ऐसा आईना होती है जिसने कभी दुनिया की दिशा बदल दी। तो आइए डूबते हैं इसी रोमांच में और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास ने क्या क्या देखा, जिया और रचा। साल 1897 में आज के दिन स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। साल
8 में आज के दिन मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारी। साल 1960 में आज के दिन बॉम्बे राज्य को भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया। साल 1984 में आज के दिन पर्वतारोही फू दोरजी ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर रिकॉर्ड बनाया। साल 1993 में आज के दिन श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा की बम विस्फोट में हत्या हुई। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आजकल बदलती लाइफस्टाइल लोगों को कई समस्याओं में फंसा रही है। इन्हीं में से एक है वर्टिगो। वर्टिगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको महसूस होता है जैसे आप या आपके आसपास की चीजें घूम रही हों। ये संतुलन, एकाग्रता और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। कई लोग वर्टिगो से निपटने के लिए घर पर सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं, खासकर जब इसके हल्के दौरे पड़ते हों। वर्टिगो को प्राकृतिक रूप से रोकने के तरीके और इसके लिए सरल घरेलू उपचारों को समझने से आपको तुरंत राहत मिल सकती है और बार बार होने वाले दौरों को रोकने में मदद मिल सकती है। हल्के निर्जलीकरण से भी चक्कर आ सकते हैं और वर्टिगो की समस्या बढ़ सकती है। दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। अधिक नमक के सेवन से कान के भीतरी भाग में तरल पदार्थ जमा हो सकता है जिससे चक्कर आ सकते हैं। संतुलन का अभ्यास करें। 5 कदम चलें और अचानक रुक जाएं। 10 सेकंड रुकें या चक्कर बंद होने का इंतजार करें और इसे दोहराएं। जिम या घर पर व्यायाम करते समय अचानक से उठने बैठने या सिर को तेजी से हिलाने वाले अभ्यासों से बचें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रखें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।